और अब बात करते हैं भोपाल गैस कांड की, क्योंकि आज भोपाल गैस त्रासदी को 36 साल हो चुके हैं और जिस तरीके से ये पूरा कांड हुआ था इसका दर्द आज भी भोपाल वाले भूल नहीं पाते हैं। तो आपको बता दें कि भोपाल गैस कांड की आज 36वीं बरसी है और आज से 36 साल पहले 1984 में यह दर्दनाक हादसा हुआ था और 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी और कई लोग शारीरिक अपंग से लेकर अंधेपन के शिकार भी हुए थे। बिल्कुल 1984 की तस्वीरें भी आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, क्योंकि 36वीं बरसी आज है और कितनी त्रासदी हुई थी वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 15,000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी और आज उसका दंश अभी भी झेला जा रहा है। जो उनकी पीढ़ियां हैं अभी भी अपंगता का शिकार हो रही हैं, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ था और कितनी त्रासदी भोपाल के अंदर हुई थी, वो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके से वहां पर यह त्रासदी हुई और अब कैसा माहौल है। खैर तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। जब त्रासदी हुई थी 15,000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। 1984 में यह हादसा हुआ था, आज 36वीं बरसी। तो आपको बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी में क्या हुआ था वो हम आपको बताते हैं। राजधानी भोपाल में आज सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। भोपाल गैस त्रासदी की याद में प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है। बिल्कुल यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में ये जहरीली गैस के रिसाव से तमाम लोगों की मौत हुई थी। तो हम आपको बता रहे हैं कि भोपाल गैस त्रासदी में आखिर क्या क्या हुआ था। साल 1984 में 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात हुआ था भोपाल गैस हादसा। इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से करीब 40 टन गैस का रिसाव हुआ था, जिससे त्रासदी फैली थी। 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। करिश्मा, और इसी वजह से आपको बता दें कि इसकी वजह जो थी वो टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का पानी से मिल जाना था और इससे हुई रासायनिक प्रक्रिया की वजह से टैंक में दबाव पैदा हो गया था और इसी के चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ था। तो लगातार जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कहा गया टैंक खुला गया और उससे रिसी गैस ने हजारों लोगों की जान ले ली, यानी टैंक खुल गया था और हजारों लोगों की जान चली गई थी। ये कहा गया था जब त्रासदी हुई थी 1984 के दौरान। और क्या क्या हुआ था उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जहरीली गैस के रिसाव ने 15,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी, जिसका दंश आज भी वहां की जनता झेल रही है। बिल्कुल, तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस त्रासदी में कुल 5,74,376 लोग प्रभावित हुए थे और त्रासदी के पीड़ित आज भी जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। तो आप सोचिए कि यह हादसा कितना दर्दनाक था कि आज 36 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी अपनों को खोने वाले मुआवजे के लिए कानूनी लड़ाई तक आज भी लड़ रहे हैं। तो जानकारी साथ साथ हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से इनमें से 5,21,000 अगर हम बात करें तो प्रभावितों को 25,000 रुपये मुआवजा दिया गया था। यानी जितने लोग प्रभावित हुए थे इस गैस कांड में 25,000 का मुआवजा दिया गया था। मृतकों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिला था, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खैर त्रासदी अभी तक कोई भुला नहीं सका है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ करिश्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बिल्कुल रवि, रवि ये त्रासदी जो हुई थी जिसका दंश आज तक लोग भुला नहीं पाए हैं, 36 साल बीत गया है, क्या लगता है जिस तरीके से ये हादसा हुआ था, भोपाल को उजाड़ कर रख दिया था, क्या ये दर्द कभी कोई भूल पाएगा? आप बिल्कुल नहीं भूल पाएगा। और ये दर्द ऐसे थे जिनकी 30 लोगों के दिलों में, दिमाग में आज भी है। जब भी 2 से 3 दिसंबर की तारीख आती है, भोपाल के लोगों की वो यादें जहन में ताजा हो जाती हैं। जिस यादों में उन्होंने वो मंजर देखा जो शायद ही किसी उससे पहले या उसके बाद हमने इस तरीके का इतना मास यह हादसा देखा, जिसमें 15,000, हालांकि उस वक्त सरकारी आंकड़ा
5,000 बताया गया था, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा 15,000 पहुंच गया था। लोग जो चश्मदीद है वो बताते हैं, जिन्होंने जिंदगी से जंग जीती उस हादसे के बाद, वो बताते हैं कि वो हादसा ऐसा था जिसके बाद ना तो डॉक्टरों को ये पता था कि इसका इलाज कैसे किया जाए और ना ही उतनी स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद थी। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कई लोगों की जान गई। और जिस बात का जिक्र अभी हर्ष कर रहे थे, मुआवजे की बात, तो लोग अब तक ये कह रहे हैं कि सरकार चाहे भले ही कितने दावे कर ले, लेकिन ना ही आज तक दोषियों को सजा मिली है, ना ही दोषियों पर कार्रवाई हुई है, और ना ही जो मुआवजे का ऐलान सरकार ने किया था वो ही ठीक से बच पाया है। अभी भी कई बड़े, देखिए 36 साल बाद भी बड़ी तादाद में लोग मुआवजे के लिए जंग लड़ रहे हैं। जो लोग उस हादसे के बाद अपंग हुए, अपाहिज हुए, उन्हें आज भी सरकारी मदद बिल्कुल, लेकिन रवि बेहद दुखद है। बिल्कुल रवि बेहद दुखद है कि इतनी पीढ़ियां अब जो भी आ रही हैं, वहां पर जो लोग इससे त्रासदी में ग्रस्त हुए थे उनकी पीढ़ियां भी उससे अब ग्रस्त हो रही हैं, तो ये बेहद दुखद है। और इसके बाद अगर सरकार की इस तरीके से लापरवाही दिखती है तो सवाल भी जरूर उठते हैं। हाँ बिल्कुल, तभी तो इस पूरे मामले को लेकर अब प्रोटेस्ट भी हो रहा है। लोगों ने बाकायदा आंदोलन किया, कैंडल लाइट, टॉर्च लाइट के जरिए अपना विरोध व्यक्त किया और सरकार को। और रवि एक बात की जानकारी और दीजिएगा, क्योंकि भोपाल में गैस त्रासदी हुई है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोपाल में ही यह तस्वीर हमें देखने को, 1984 का जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर ये चीजें होती रही हैं। कुछ दिन पहले भी हमने देखा था, बात मुंबई की करें या फिर अलग अलग राज्यों की करें, ऐसी त्रासदी होती रही है। क्या इसको रोकने के लिए कोई कारगर कदम है जो उठाया जा सकता है सरकार की तरफ से? देखिए, ये हादसे बहुत संभव है कि उन्हें रोकना बिल्कुल संभव होता है, लेकिन जब आप प्रिकॉशंस ही नहीं बरतते, जो परफॉर्मा सरकार की तरफ से तय किए जाते हैं, जो मानक बनाए जाते हैं, जब उन मानक को पूरा ही नहीं किया जाएगा और इस पूरे मानक करवाने की जिम्मेदारी जिन हुक्मरानों पर है वही लापरवाही बरतेंगे, तो ऐसे हादसे हमेशा होते रहेंगे। आपने भोपाल का जिक्र किया, मुंबई का जिक्र किया, याद कीजिए अब से पहले दक्षिण भारत की वो घटना जिसमें ऐसा ही हमें कुछ देखने को मिला था। तो कुल जमा ये कि इस हादसों के बाद जो लोगों में प्रोटेस्ट है, जो लोगों में विरोध करने की, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट